जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र श्री महाभाव दीनमणि पुस्तक के अंदर साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, गोरखपुर में सत्संगी स्नेही बंधुओं का साधक मंडल है। ये साधक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के प्रति विशेष झुकाव रखते हैं। इनमें गीता प्रेस के कतिपय कर्मचारी, गोरखपुर के साहबगंज मोहल्ले के कतिपय व्यापारी एवं संपादन विभाग के कुछ एक साधक हैं। इन सभी बंधुओं की संवित इच्छा और आग्रह से श्री भाई जी ने विशुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त्यर्थ 1 महीने का साधन सत्र रखा है। मैं, मेरी पत्नी एवं बाई मंगला हम सभी इसमें सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं। तदनुसार श्री भाई जी से अनुमति मिल गई है। आज रात्रि 8:30 बजे से यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान का यह कठोर नियम है कि कोई भी सम्मिलित स्त्री पुरुष जब तक कार्यक्रम पूर्ण न हो, न तो बाहर जावे, न परस्पर वार्तालाप करे, न ही परस्पर कोई संकेत भी करे। जो साधक आने में विलंब करे अथवा किसी कारण से मध्य में उठना चाहे, उन्हें मुख्य सत्संग कक्ष से बाहर बरामदे में बैठना चाहिए, ऐसा नियम है। इस 1 मासीय अनुष्ठान के प्रथम दिवस आज श्री भाई जी ने अपने संक्षिप्त प्रवचन में कहा, यह अनुष्ठान विशुद्ध निष्काम श्री कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त्यर्थ यदि हम सभी की आर्त प्रार्थना होगी और वे हमारे अंतःकरण की सच्ची चाह, उत्कट उत्कंठा एवं सतत संलग्नता देखेंगे, साथ ही हम अपने आचरणों में पर्याप्त संयम बरतेंगे, तो भगवान के चरणाश्रय से निश्चय ही सफलता मिलेगी। आवश्यकता है श्रद्धा, तत्परता एवं संयम की। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कृपया निम्न नियमों का पालन अवश्य करें। पहला नियम, हमें सभी को अभी इसी समय अपने समग्र पाप पुण्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देने चाहिए। दूसरा, प्रति दिवस 1 महीने तक अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की 50 माला का अवश्य जप करें। तीसरा, इस बात का मन में दृढ़ विश्वास रखें कि हमें श्री कृष्ण अनुराग की प्राप्ति अवश्य होगी। चौथा, सभी के मन में इस बात का सुदृढ़ विश्वास रहे कि हमें अपनी साधना से नहीं अपितु श्री कृष्ण अनुग्रह से उनकी प्रीति अवश्यमेव प्राप्त होगी। सहज सुहृद कृपा मूर्ति भगवान ने इसी क्षण से हमें अपना लिया है। जड़ चेतन सर्वत्र अपने परम आराध्य मोर मुकुट वंशी पीतांबरधारी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ठसाठस भरा अनुभव करें। उनके अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह हमारा अज्ञान एवं माया प्रवाह भर है। यह बारंबार अनुवृत्ति होती रहे। इस संक्षिप्त उद्बोधन से 1 मासीय अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम मुझसे यानी श्री चिमनलाल गोस्वामी जी से श्री भाई जी ने भजे ब्रजेक मंडनम श्री कृष्णाष्टक सुना। इस प्रथम श्री कृष्ण स्तुति के सुनते ही श्री भाई जी का ध्यान लग गया। कुछ काल ध्यान अवस्था में वे सर्वथा मौन रहे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। बहुत देर तक वे ध्यानस्थ रहे, फिर कहने लगे, जिस जिस दृश्य को मैं देख रहा हूँ उसी का वर्णन करता हूँ। इसे सत्य मानिए, मेरा शरीर ही यहाँ गोरखपुर में है। मैं तो सच्चिन्मय वृंदावन धाम में जाकर
वहाँ की दिव्य लीलाओं में निश्चय ही सम्मिलित हूँ। मेरा शरीर ही यहाँ गोरखपुर में है। मैं तो सच्चिन में वृंदावन धाम में जाकर वहाँ की दिव्य लीलाओं में निश्चय ही सम्मिलित हूँ। अब आप सभी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए। यह कहकर भाई जी 2-3 श्लोक बोलकर भगवान ब्रजेंद्र नंदन गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण का स्तवन करने लगे। श्री भाई जी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, तब भी उनकी आंखें अश्रु बहा रही थीं। श्री भाई जी की वाणी इतनी श्रद्धा परिपूर्ण एवं कातर थी, जिससे स्पष्ट अनुभव होता था कि वे नंद नंदन श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष अपने सन्मुख मुस्काता खड़ा देख रहे हैं। श्री भाई जी की प्रार्थना संक्षेप में इस भावना से भरी थी, हे प्रभु, यद्यपि हम सभी आपके दर्शनों के सर्वथा अनाधिकारी हैं, हमारे भीतर अनंत जागतिक अभिलाषाएं भरी हैं, फिर भी आप कृपा करके मात्र आपको ही प्राप्त करने की अभिलाषा को छोड़कर बाकी सभी अभिलाषाएं समूल विनष्ट कर दें। ऐसी कृपा तत्क्षण ही करें कि आपके दर्शनों की अदम्य एवं तीव्र आकांक्षा हमारे हृदय में जग जाए। आपके दर्शनों के बिना हमें अपना जीवन भार स्वरूप लगने लगे। हमारा जीवन तो अनंत दोषों का भंडार है। आप हमारे अपराधों एवं न्यूनताओं की ओर न देखें। अपने सहज स्वभाव से हम सभी पर अपनी कृपा वर्षा करें। हम लोगों में से जिन्हें भी आपके दर्शनों की प्रबल चाह हो, आप उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें, और जिनके हृदय में ऐसी चाह का अभाव है, उनके हृदय में तत्क्षण ही ऐसी प्रबल चाह जागृत कर दें। प्रार्थना करते करते श्री भाई जी की वृत्ति ने शारीरिक धरातल छोड़ दिया और वे पुनः समाधिस्थ हो गए। कुछ काल पश्चात वे पुनः संवरित होकर कहने लगे, महान प्रकाश का पुंज सामने से आ रहा है। वह प्रकाश सर्व ओर फैलता जा रहा है। 10 दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश छा गया है। उस प्रकाश में से प्रेमी जन जीवन श्री कृष्ण आज अनोखा वेश धारण किए पधार रहे हैं। मोर मुकुट के स्थान पर पीतांबर को साफे की तरह लपेट रखा है। इस साफे के नीचे से घुंघराले केशों की काली तेजोमयी चमक स्पष्ट दिख रही है। विश्व मनमोहन श्री कृष्ण बड़े ही जादूगर हैं। उनके जादू का प्रभाव शंकर, ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुकदेव आदि सभी पर व्याप्त है। सभी उन पर मुग्ध वशीभूत हो रहे हैं। उनके मुख कमल में जादू, उनके नेत्र युगल में जादू, उनकी केश राशि में जादू, उनके पीतांबर में जादू, उनके मुरली नाद में जादू, उनकी नूपुर ध्वनि में जादू, उनकी प्रत्येक क्रिया एवं वस्तु में जादू ही जादू है। उनकी चितवन अवलोकनी में ऐसा विलक्षण जादू है कि दर्शन मात्र से विमोहित कर लेता है। ध्यान कराते कराते श्री भाई जी ने सहसा जय हरि गोविंद राधे गोविंद की नाम ध्वनि का संकीर्तन कराना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे श्री भाई जी बोलते एवं पीछे हम सभी सत्संगी बंधु। नाम संकीर्तन बहुत काल तक होता रहा। जब श्री भाई जी ने संकीर्तन को विराम दिया तो स्वतः ही ध्यान में अपनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहने लगे, जब नटनागर श्री कृष्ण नृत्य करने लगे तो उनके नृत्य की ताल पर मैंने भी नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर पश्चात वे खड़े होकर मेरा संकीर्तन सुनकर मुस्कुराने लगे। मैं तो संकीर्तन करता रहा। उनको सुनने में सुख मिले, इससे बढ़कर अपने पास करने को है ही क्या। इसी समय मैंने यानी श्री चिमनलाल गोस्वामी जी ने जिज्ञासा की, आपने अभी कहा कि भगवान श्री कृष्ण बड़े जादूगर हैं, तो वे अपने जादू का प्रयोग हम सभी पर क्यों नहीं करते? श्री भाई जी ने प्रत्युत्तर दिया, जब तक वे अपना जादू नहीं करते
तभी तक खैर है, उन्होंने जादू कर दिया तो रही न काहू काम की वाली स्थिति हो जाएगी। इसे केवल साहित्य मत मानिएगा। श्री नारायण स्वामी रचित इस पद में लिखी एक एक बात अक्षरशः सत्य घटित हो उठेगी। हाँ, एक और बात है, जो ऐसा चाहते हैं कि मुझ पर उनका जादू चल जाए, उन पर उनका जादू आज नहीं तो कल अवश्य ही क्रियाशील होकर रहेगा। इसी में तो जीवन की सुंदरता और सार्थकता है। वस्तुतः जिन पर उनका जादू चला है उनका ही जीवन धन्य है। वे अपनी रूप श्री से आकृष्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण है। अनुष्ठान की समाप्ति का समय निकट जानकर मैंने लावणी का निम्नलिखित पद गाया, जो भारतेंदु श्री हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। प्रिय प्राणनाथ मन मोहन सुंदर प्यारे, छिनहु मति मोरे होहु दिग्रन ते न्यारे। घन श्याम गोप गोपी पति गोकुल राई, निज प्रेमी जनहित नित नित नव सुखदाई। तुमरे बिन एक क्षण कोटि कल्प सम भारी, तुमरे बिन स्वर्ग हूँ महानरक दुखकारी। तुमरे संग बनहूँ घर सो बड़ी बनवारी, हमरे तो सब कुछ तुम ही हो गिरधारी। हरिचंद्र हमारो राखो मान दुलारे, छिनहु मति मोरे होहु दृगन ते न्यारे। इस पद गायन के पश्चात पुनः कुछ काल संकीर्तन होकर आज के पावन सत्संग को विराम दे दिया गया। जय श्री राधे, जय श्री राधे।